नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो भक्ति के बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत स्वभाव को दिखाती है। ये कहानी है सुरमा नाम की एक महिला की, जिनके जीवन से हमें पता चलता है कि कैसे श्रद्धा सिर्फ एक विश्वास से कहीं बढ़कर एक जीता जागता रिश्ता बन सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक लाइन से, जो सुरमा के भक्ति का सार है। सोचिए, ये सिर्फ कोई काम नहीं है, ये तो पूरे जीवन का समर्पण है, धीरे धीरे लगातार। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पानी था? सुरमा का दिल तो ये मानने को तैयार नहीं था। ये सवाल हमें इस खूबसूरत मेटाफोर से आगे उनकी आस्था की असलियत में ले जाता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये भक्ति है क्या। देखिए, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है, ये एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है। जैसा कि हम सुरमा की कहानी में देखेंगे, ये एक ऐसा रिश्ता है जहां भगवान और भक्त के बीच की लकीरें भी धुंधली पड़ जाती हैं। तो चलिए अब इस रिश्ते की गहराई में उतरते हैं। कहानी का ये पहला हिस्सा हमें सुरमा के उस अनोखे रोज के नियम को दिखाता है, जहां उनके लिए देवता और बेटे में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये तो प्यार जताने का एक तरीका है। हर सुबह वो अपने मुकुंद को नहलाती हैं, चंदन से सजाती हैं और फिर एक छोटे बच्चे की तरह गोद में लेकर प्यार करती हैं। यहाँ पूजा एक माँ की ममता भरी देखभाल बन जाती है। पर उनकी भक्ति सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं थी। अपनी सारी दुनियादारी की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें पवित्र शहर पुरी से एक गहरा बुलावा महसूस होता था, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाती थीं। और ये बदलाव कमाल का है। सोचिए, एक गुरु माँ या टीचर जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ तले दबी हुई हैं, वो पूरी पहुंचते ही जैसे एकदम बदल जाती है। उम्र की थकान, जिम्मेदारियों का बोझ सब गायब हो जाता है और उन पर बस भक्ति का एक नया जोश छा जाता है। और मंदिर में पतित पावन के सामने वो अपने दिल की बात फुसफुसाती हैं। ये एक भक्त का कन्फेशन है जो दिव्य प्रेम और दुनिया के कर्तव्यों के बीच फंसी हुई है। वो रहना तो चाहती हैं, पर जानती हैं कि उन्हें लौटना ही पड़ेगा। और यहीं कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। ये भक्ति अब एक तरफा नहीं रहती। अब बारी आती है एक दिव्य बातचीत की, जो हमें दिखाती है कि भगवान भी तरसते हैं। जरा सोचिए, मूर्ति के भीतर से मुकुंद जवाब दे रहे हैं। उन्हें मंत्र या तारीफ नहीं चाहिए, उन्हें तो अपनी माँ का स्पर्श और उनकी लोरी चाहिए। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि ये रिश्ता कितना गहरा था, जहां भगवान को भी इंसानी प्यार की, माँ के दुलार की चाह थी। अब कहानी सुरमा की जिंदगी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है। यहाँ बुढ़ापे की मुश्किलें और एक अचानक आया बुलावा उन्हें उनकी आखिरी और सबसे मुश्किल यात्रा पर ले जाता है। तो देखिए, साल बीतते गए और शरीर अब जवाब देने लगा था। दर्द इतना बढ़ गया कि सुरमा ने मान लिया था कि उनकी यात्राएं अब खत्म हो गई हैं। लेकिन फिर एक फोन कॉल आता है और उन्हें महसूस होता है ये बुलावा उनकी बहन का नहीं, ये उनके मुकुंद का है। और बस इस एक एहसास से ही उनकी आत्मा में जैसे नई जान आ जाती है। इतनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद वो यात्रा पर निकल पड़ती हैं। सफर बहुत बहुत दर्दनाक है, पर तभी एक जानी पहचानी, एक संजीवनी जैसी दिव्य खुशबू उन्हें घेर लेती है और उन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। और जब दर्द अपनी इंतहा पर होता है, जब लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा, तब उन्हें एक दिव्य फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये एक तसल्ली है, एक हिम्मत है, जो उन्हें बताती है कि वो अकेली नहीं है और उनकी मंजिल बस पास ही है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस क्लाइमैक्स पर, वो पल जब सुरमा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचती हैं और उन्हें मिलन का वो आखिरी अनुभव होता है। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर वो जो प्रार्थना करती हैं, उसमें अपने लिए कुछ नहीं है, कोई मोक्ष की इच्छा नहीं, बस एक ही चाहत है कि अपने प्रिय के चरणों में हमेशा के लिए विलीन हो जाएं। ये उनकी भक्ति का पूरा समर्पण दिखाता है। और फिर वो पल आता है। वो महसूस करती हैं जैसे किसी ने उन्हें गले लगा लिया हो। माँ, माँ की आवाज गूंजती है। जब वो आंखें खोलती हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन गर्भगृह में मुकुंद मुस्कुरा रहे होते हैं और उन्होंने वही माला पहनी होती है जो सुरमा अपने साथ लाई थीं। भक्त और भगवान के बीच की हर सीमा, हर दूरी मिट जाती है। और इस अनुभव के बाद जो होता है
वो और भी हैरान करने वाला है। वही दिव्य खुशबू जो उन्हें यात्रा में सहारा दे रही थी, अब खुद सुरमा के शरीर से आने लगती है। ये उनके आध्यात्मिक मिलन का एक जीता जागता सबूत बन जाता है, एक ऐसी सुगंध जो उनके पूरे वजूद में बस गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आस्था सिर्फ मानने की चीज है, या ये एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है, जो हमारी हदों को पार कर सकता है? सुरमा की कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति एक जीता जागता, सांस लेता हुआ रिश्ता हो सकता है, एक ऐसा सूक्ष्म आकर्षण जो आखिर में हमें दिव्य से मिला देता है।